हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सब ने अपनी शिवरात्रि की पूजा बहुत ही कुशल तरीके से मनाई होगी। मैंने अपनी पूजा किस प्रकार से संपन्न की वो मैं आप सभी के साथ सारा सेट मतलब 1 to all सब चीज़ मैं शेयर कर रही हूँ कि मैंने किस प्रकार से किया। तो किसी भी पूजा में सबसे पहले होता है कलश की स्थापना, उसके बाद गणपति पूजा। तो सबसे पहले मैंने कलश की स्थापना की। तो सबसे पहले चावल रखा, फिर उसके ऊपर एक जो है कलश रखा, फिर उसमें कलावा बांधा और उस पर स्वस्तिक बनाया और आम का पल्लव रखकर उसके अंदर हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची और कमलगट्टा डालकर एक पूर्ण पात्र रखकर उस पर दीपक जलाया और फिर कलश का पूजन करके उस पर दीपक जो है प्रज्वलित किया। तो ये फाइनली हो गया कलश की स्थापना। इसके बाद बारी आई सबसे पहले गणपति जी की पूजा। तो कोई भी पूजा हो सबसे पहले गणपति जी की पूजा होती है, चाहे वो स्वयं शिव शंकर जी के विवाह की ही बात क्यों ना हो। तो सबसे पहले गणपति जी की पूजा हुई, तो उनका पंचामृत अभिषेक हुआ, फिर उन्हें जनेऊ अर्पित किया, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया, फूल अर्पित किए, दुर्वा अर्पित किया और इत्र अर्पित किया, समी का जो है पत्तियां अर्पित की। फिर बारी आई हमारे शिव जी की। तो आज इनका विवाह है, अर्थात आज शिवरात्रि है, तो बहुत ही धूमधाम से और बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले मैंने जल से अभिषेक किया। ये वही जल है जो मैं इस बार महाकुंभ से ले आई थी। तो इस बार जितनी भी पूजा हो रही है सब में मैं महाकुंभ का जल जरा सा डाल देती हूँ, मतलब पूरे जल में जो है थोड़ा सा डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि वो कंप्लीट पूरा जो है गंगा जल के रूप में हो जाता है, संगम का जल अच्छे से हो जाता है। तो सबसे पहले भगवान जी का जल से अभिषेक हुआ अच्छे से। उसके बाद पंचामृत अभिषेक हुआ। पंचामृत अभिषेक में मतलब दूध, दही, घी, शक्कर और जो है चीनी का बूरा डालकर जो है सारी चीज़ें मिक्स की थी और अच्छे से फिर उसके बाद भगवान जी का अभिषेक हुआ। फिर वापस से फिर से जल से अभिषेक हुआ, मतलब जो दही और दूध वगैरह सब जो है भगवान जी पर लगे थे वो सारी चीज़ें अच्छे से धुल जाएँ, मतलब अच्छे से साफ़ हो जाएँ, एक भी कण भगवान पर रह ना जाए, इस तरह से मतलब धुलना है अर्थात उन्हें स्नान कराना है अच्छे से। तो खूब सारा स्नान अच्छे से हुआ। इसके बाद उन्हें आसन पर विराजमान करेंगे। तो आसन पर फूलों का जो है आसन देकर पहले एक लाल कपड़ा बिछाकर भगवान जी का आसन लगाया, फिर फूल बिछाकर भगवान जी को स्थापित किया उस पर और सभी को अष्टगंध और चंदन जो है लगाए। फिर माता को रोली लगाया और सिंदूर अर्पित किया और खूब अच्छे से सिंदूर अर्पित किया, क्योंकि आज माता रानी का विवाह है और हम लोग सिर्फ एक भाव को जो है मतलब उसको जी सकते हैं। कहने का मतलब उनके लिए तो हम लोग कुछ कर पाएँ ऐसा तो हम लोगों में सामर्थ्य ही नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा एक जो है मतलब एक भाव रखकर कि इस तरीके से हम करेंगे। फिर उसके बाद खूब सारी मालाएं और फूल वगैरह आए थे, तो भगवान जी पे फूल आदि अर्पित किए खूब अच्छे से, आप सब देख सकते हैं। जनेव अर्पित किया, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया और भगवान जी को पीले, लाल, सफ़ेद जो भी मतलब जो यथासंभव मिल जाए वो आप फूल अर्पित करें। तो मुझे भगवान जी के लिए पीले फूल मिल गए थे और माता रानी के लिए लाल। तो भगवान जी को पीले फूल, उसके बाद माता रानी को लाल फूल अर्पित किए और आप देख सकते हैं सच में बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत ही आनंद आ रहा था पूजा करते समय। और आज के दिन छुट्टी रहती है बच्चों की, तो बच्चे भी खूब अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, मतलब साथ में पूरा जो है मुझे सहयोग दिए पूजा करते समय। फिर माता को थोड़ा सा सुहाग की सामग्री अर्पित की। आप इसके अलावा और भी कुछ जो भी आपके पास यथासंभव मिल जाए आप उसमें अर्पित कर सकते हैं। तो मैंने नॉर्मली थोड़ा सा जो मतलब सुहाग की सामग्री होती है वो मैंने अर्पित किया और उसके साथ साथ एक वस्त्र अर्पित किया माता रानी को। और इसके अलावा आप यदि आपके पास संभव नहीं है तो आप नॉर्मली सिंदूर बिंदी भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ी सी सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करें। फिर भगवान जी पर अर्पित किया गया जो जौ की बालें होती हैं वो, धतूरे, भांग और उसकी आँख की पत्ती, आँख के फूल और बेर और ईख के जो है टुकड़े और भस्म अर्पित किया भगवान जी को और उसके बाद काले तिल अर्पित किए। फिर बारी आई पार्थिव शिवलिंग की। तो मैंने अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग बनाया था। बहुत ही अच्छा तो नहीं बना था, बट हाँ भाव के लिए इतना पर्याप्त था मेरे हिसाब से। तो मैंने पार्थिव शिवलिंग का भी पहले जल से अभिषेक किया, फिर उसके बाद जो है जो हम लोगों ने बनाया था पंचामृत उससे अभिषेक किया।
खूब अच्छे से। थोड़ा सा मिट्टी है इसलिए बहुत संभाल कर करना पड़ता था, क्योंकि नॉर्मल जो मिट्टी मतलब ताज़ा ताज़ा जब आप पारसी सीलिंग बनाइए और उस पर जल बहुत धार से गिराइए ना, तो वो जो है खंडित होने का डर रहता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि पूजा करते समय एटलीस्ट आपकी जो शिवलिंग है उसमें कोई भी त्रुटि ना आने पाए, तो इतना बचा कर थोड़ा सा करना है। तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, मतलब बहुत ईजिली बहुत अच्छे से जो है हो गया, आप सब सामने देख सकते हैं। फिर उसके बाद भगवान जी पर सफ़ेद चंदन अर्पित किया, भस्म अर्पित किया, मतलब यथासंभव जो जो मेरे पास था सारी चीज़ें मैंने अच्छे से अर्पित की, और बच्चे भी अपने हाथों से कर रहे थे। फिर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित भगवान जी को अर्पित किया गया। यदि आप चाहें तो वस्त्र अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर जल है, जल भीग जाएगा, इसलिए मैंने इस जगह पर नहीं रखा। और फिर भगवान जी को एक जनेऊ अर्पित किया। इसके बाद इसको कब उठाना है, किस प्रकार से उठाना है, उसका मैं अलग वीडियो आप सभी को शेयर कर दूंगी। फिर भगवान जी पर अष्टगंध अर्पित किया, पीले चंदन अर्पित किए, भगवान जी पर जो है खड़े चावल, मतलब कि जो टूटे ना हो, खड़े चावल अक्षत के रूप में जो है भगवान जी को अर्पित किया। फिर काले तिल अर्पित किए, कमलगट्टे अर्पित किए, भस्म अर्पित किया, और फिर उसके बाद एक पुष्प की माला अर्पित की। और आज ना बहुत अच्छे से फूल वगैरह पर्याप्त मात्रा में मिल गए थे, तो खूब अच्छे से सब चीज़ें अर्पित हुई। फिर भगवान जी को इत्र अर्पित किया। सभी भगवान जी को इत्र, आप चाहें तो इत्र वो कॉटन में लगाकर उस तरह से इत्र अर्पित कर सकते हैं। मैंने ये स्प्रे वाला फटाफट से कर लिया, वो वाला बाद में मैंने बच्चों से करवाया था। फिर इसके बाद भगवान जी पर जौ की बालियाँ, धतूरे की पत्ती, भांग, धतूरा, बेर, ईख, ये सारी चीज़ें भगवान पर अच्छे से अर्पित की। और एक एक करके ना हम लोग, मतलब हम सब लोगों ने अर्पित की। जैसे कि मैंने रखा, फिर उसके बाद बच्चों ने रखा, तो एक एक करके सारे लोग अच्छे से एक एक करके मतलब अर्पित कर रहे थे, और क्या ही बताऊँ। और बाकी कंप्लीट व्यू आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था, मतलब सच में मन खुश हो जा रहा था, इस तरह से फील हो रहा था। फिर भगवान जी को कुछ फलों का भोग लगाया, और फिर लगाया महाप्रसाद, जो मुख शुद्धि के लिए लगाया जाता है। पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, सुपारी रखकर भगवान जी को अर्पित किया। फिर उसके बाद बारी आई आरती की, तो अच्छे से आरती को सजाया, और फिर भगवान जी की खूब अच्छे से आरती की। पहले गणेश भगवान जी की आरती हुई, फिर शंकर भगवान जी की आरती हुई, फिर माता पार्वती की हुई, कार्तिकेय जी की हुई, मतलब एक एक करके सारे लोगों ने अच्छे से आरती गाई और फिर आरती की। और बहुत ही आनंद आ रहा था सच में। जो पूजा, मतलब पूजा करने के बाद जो भाव आता है ना, वो एक अलग ही फील होता है, और सच में बहुत अच्छा लगता है। और लास्ट में कपूर आरती मस्ट होती है। कपूर आरती से पूरा घर महक उठता है, पूरे घर की जो इन्वायरमेंट होता है ना, वो बहुत ही जो है अच्छा हो जाता है, मतलब कि नेगेटिव एनर्जी दूर जाती है और पॉजिटिव एनर्जी हम लोग फील करते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है कपूर आरती का। तो मैं अपने हर वीडियो में आप सबको बताती हूँ कि कपूर आरती मस्ट होती है, कपूर आरती ज़रूर करिए। और आज तो शिवरात्रि है, तो आज के दिन जितना हम कर सकें, जितना हम बढ़ चढ़ के अपनी चीज़ों को व्यक्त कर सकें भगवान जी पर, उतना ही कम है। और ये खुशी जो होती है ना, वो अलग ही फील होती है, मतलब एक अलग भाव वाला फील होता है कि मतलब इस चीज़ को हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। इतनी खुशी होती है जब आप कोई चीज़ करिए और वो बहुत अच्छे से हो जाए, मतलब कि पूजा या एनीथिंग, आप किसी भी तरह का कोई भी कार्य जब आप किसी के लिए कर रहे हैं ना, या किसी चीज़ के लिए या किसी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, तो जो एक भाव आता है मन में, जो एक खुशी होती है ना, उस खुशी को व्यक्त कर पाना शायद शब्दों में आसान नहीं है। बट हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ आप सबको बताने की कि मुझे कितना अच्छा लगा। और इस बार तो कुंभ से होकर आई, तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा था और बहुत ही मज़ा आ रहा था हर चीज़ को करने में, और एक अलग ही एनर्जी मुझे जो है महसूस हो रही थी कि नहीं, मैं अच्छे से कर लूँगी। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हाँ, हर चीज़ को बेस्ट करूँ, हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से करूँ। और आपको सच में बताऊँ कि ये पूजा करते करते ना मुझे बहुत लेट हो गया था, मतलब मॉर्निंग में उठना लेट हुआ, फिर उसके बाद सारी चीज़ें अपने आप लेट होती चली गई। तो धीरे धीरे करके मैंने निपटा लिया, मतलब अच्छे से हो गया। फिर बाहर जो मैंने शिवलिंग हमारे यहाँ रख रखा है, मतलब हम लोगं ने जो है भगवान जी को जो विराजमान कर रखा है एक शिवलिंग के रूप में, तो वहाँ पर भी अच्छे से जो है पहले जल से अभिषेक हुआ, फिर पंचामृत से अभिषेक हुआ। पंचामृत में जो दही थी ना, वो काफ़ी थिक थी, मतलब काफ़ी जो है बिल्कुल दही, मतलब ऑयली ऑयली सी थी। तो अच्छे से भगवान जी को रगड़ रगड़ के अभिषेक हुआ। फिर भगवान जी पर अष्टगंध और चंदन का जो है लेप लगाया गया खूब अच्छे से, और मतलब अष्टगंध लगाए, फिर उसके बाद चंदन, अच्छे से भगवान जी पर चंदन का लेप लगाया।
और सारी चीज़ें मतलब विधिवत जो भी आपके पास यथासंभव मिल जाए वो आप अर्पित करें। सफ़ेद चंदन अर्पित किया भगवान जी पर, भस्म अर्पित किया। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास पर्याप्त मात्रा में रहती हैं और मैं घर पर रखती हूँ। और पूजा के लिए था तो इसलिए पहले से ही ये सारी चीज़ों की तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी थी। और फिर उसके बाद वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया, काले तिल अर्पित किए भगवान जी पर, और चावल जो है अक्षत के रूप में वो अर्पित किया। चावल का ध्यान रखें कि ये जो है टूटे नहीं होने चाहिए, खड़े चावल ही अर्पित करने हैं। और हम लोग देख रहे हैं रखते जा रहे हैं और गिरता जा रहा है, ये देखिए फिर गिर गया, ऐसे ना गिर रहा था बट काफ़ी सारा था। और मुझे ना एक बेल का खूब अच्छा सा फल मिल गया था, तो वो भी मैंने भगवान जी पर अर्पित किया। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मतलब पर्याप्त मात्रा में मिल गई थी, इतनी थी कि मैं अच्छे से पूजा की थी, बहुत ही आनंद आ रहा था। और समी पत्र, बेल पत्र, आक के पत्ते, धतूरे के पत्ते, धतूरे का फल, बेर, ईख के पत्ते, और जो धतूरे की पुष्प होता है, फूल, वो सारी चीज़ें मतलब विधिवत रूप में सारी चीज़ें मिल गई थी। बेल पत्र तो खूब सारे थे, मतलब बहुत ही अच्छे से, इतने थे कि भगवान जी ढक गए थे उन सब चीज़ों से। फिर उसके बाद भगवान जी को अर्पित किया लास्ट में मुख शुद्धि के लिए लौंग इलायची, और भगवान जी पर इत्र अर्पित किया। आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं, इतना सुंदर लग रहा था इस जगह का दृश्य कि बिल्कुल जैसे ना मन को मोह लेने वाला के तरीके का दृश्य था। और बहुत ही आनंद आ रहा था पूजा करने में। और ख़ास तौर पे जब पूरी फैमिली साथ हो, मतलब कि बच्चे आपके साथ हों, आपके जो है आपके पूजा में शरीक हों, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उस भाव को दुगना कर देता है, उस खुशी को दुगना कर देता है कि चलो इसी बहाने बच्चों को भी आशीर्वाद मिल रहा है। फिर लास्ट में हम सब ने मिलकर आरती की, आप देख सकते हैं एक ही दीपक पे हम सब ने पकड़ के की कि नहीं एक साथ करेंगे, भगवान जी एक साथ मिन्नत करने से शायद जल्दी सुनेंगे, तो इसलिए एक साथ हम लोगों ने आरती की। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बच्चों को भी बहुत अच्छा फील हो रहा था कि बहुत मज़ा आया मम्मी, बहुत अच्छे से हम लोगों ने पूजा की। और व्रत के रूप में तो खाली मैं व्रत थी, बच्चों को मैं फास्ट नहीं रखवाती हूँ। और पूरा दिन बहुत ही हंसी खुशी, बहुत ही आनंद से बीता। आप सबका कैसा बीता कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।